हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, क्या है, इसके फीचर्स के बारे में समझे, साथ में ग्राउंड लेवल कंप्लेन के कि हम लोग किस किस तरह से यहाँ पर कंप्लेन दे सकते हैं। ओके। अब हमारी टॉपिक बढ़ेगी तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो नाम किसका आ रहा है? कंज्यूमर का आ रहा है। नाम किसका आ रहा है? कंज्यूमर का है। अब कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर का राइट क्या है, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर का राइट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वन बाय वन करके सारे चीज टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट आप लोग को चेक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, जिससे आप लोग को वन बाय वन करके आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। प्ले लिस्ट में सारा टॉपिक बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। सारी क्लासेस आप लोग को वन बाय वन करके मिल जाएंगी। ठीक है। तो टॉपिक हमारा बनता है, तो टॉपिक आज का रहेगा हमारा कंज्यूमर को लेकर। ऐसे टॉपिक हमारा चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। और ये कब हुआ? 1986 में। ओके। अच्छा। तो इस टॉपिक में हम लोग का पढ़ना है किसके बारे में भाई? कंज्यूमर के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में पढ़नी है? कंज्यूमर के बारे में पढ़नी है। आप लोग वीडियो स्पीड करके भी देख सकते हैं, सारे फीचर्स आप लोग के पास दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आप लोग को रिवीजन स्पीड करनी है तो आप लोग वीडियो को 2x 3x 1x में जो भी लगाकर आप लोग देख सकते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा कंज्यूमर भाई। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया जाए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमारा तो बताया तो जाएगा कि हमारा कस्टमर कौन सा है, हमारा कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर भाई एनी पर्सन होगा, ये तो बात सही है। तो बताया गया है हम लोग को कि कंज्यूमर कौन हो सकता है। कंज्यूमर ये एक पर्सन, एक पर्सन होगा जो क्या करेगा? बाई एनी गुड्स। क्या करेगा वो? खरीदेगा। क्या खरीदेगा भाई? क्या खरीदेगा? कुछ तो खरीदेगा। क्या खरीदेगा? गुड्स खरीदेगा। क्या खरीदेगा? गुड्स खरीदेगा। वो कुछ ना कुछ गुड्स खरीदेगा, इसलिए कोई कौन से कंसिडरेशन के लिए, मतलब उसका कुछ उद्देश्य है, उसके लिए वो क्या कर देगा? बुक को खरीदेगा, उसके बदले में कुछ पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा, अब पे करेगा तो क्या पे करेगा? कुछ उसका उसका कुछ प्राइस रहेगा। किसका? गुड्स का कुछ प्राइस रहेगा, उसको वो पेमेंट करेगा। तो और साथ में बेचने वाला भी कोई होना चाहिए, है ना। पर डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पज। बट इसके अंदर में वो काउंट नहीं होगा। बट इट इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। वो लोग, वो उसके लिए नहीं, वो जो कंज्यूम करेगा उसके लिए। हम मान लेते हैं कि रीसेल के लिए नहीं, ठीक है। रीसेल के नहीं, वो इंसान नहीं आएगा जिस जो इसको बार बार क्या करेगा? रीसेल करेगा फॉर एनी, या फिर कोई कॉमर्शियल पर्पज से। कॉमर्शियल पर्पज, पूरी चीजों को समझाते हैं। जैसे कि एक इन दो दो लोग हैं, है ना। दो लोग हैं, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। ठीक है। इसने क्या किया? इसने क्या किया? प्रोडक्ट को खरीदा। इसने क्या किया? प्रोडक्ट को खरीदा। इसने क्या किया? प्रोडक्ट को खरीदा और खरीद कर
क्या हुआ, यूज किया, खुद यूज किया या फैमिली में यूज करवाया, जो भी है खुद पेमेंट किया और इसका पेमेंट भी खुद किया और इसका यूज भी खुद किया, कंजम्पशन भी खुद किया, ठीक है। बट ये जो है ये चीज को खरीदा, ठीक है, लेकिन ये खरीदा किस लिए, तो इस मटेरियल से, इस गुड्स से एक नया गुड्स बनाने के लिए, एक नया गुड्स बनाने के लिए। अब जिसको ये बनाकर सुंदर सा फिर से किसी और को सेल करेगा, ठीक है। जब ये फिर से सेल करेगा तब ये हमारा कंज्यूमर नहीं हुआ, या तब ये कंज्यूमर नहीं हुआ, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर ये इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होगा जो डायरेक्ट कंज्यूमर कर रहा है। वो जो गुड्स जो है उसका वो क्या है, किस पर्पज से ले रहा है, गुड्स को ले रहा है रीसेल के लिए, क्या करने के लिए, रीसेल के पर्पज से ले रहा है, तब वो हमारा कंज्यूमर नहीं होगा। पहला पॉइंट में तो ये कहा गया है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है, दूसरा पॉइंट में एनी पर्सन हु हायर और अवेल फॉर एनी सर्विस, या फिर कोई पर्सन है जो कि हायर किया गया है, ठीक है, हायर और अवेल फॉर एनी सर्विस, किसी सर्विस के लिए किसी को बुलाया गया है, सर्विस के लिए किसी को बुलाया गया है और उसके बदले में क्या हो रहा है, पेमेंट दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है, कोई अमाउंट पे किया जा रहा है, ठीक है। बट इट इंक्लूड एनी बेनिफिट्स necessary of service available and consent of person concerned, but it does not include a person avail service of any commercial purpose। मतलब क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया गया कि वो कुछ हमारा सर्विस देगा और उसका यूज जो है हम खुद करेंगे, ठीक है, उसका सर्विस खुद लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ सर्विस देना है और इसको बुलाकर फिर से किसी और को सर्विस दिलाना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, है ना, तो ये जो हो जाएगा ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए हो जाएगा, तो इसके अंडर में ये नहीं रखा गया है। तो कंज्यूमर उनको कहा गया है जो डायरेक्ट उसके यूजर्स हैं, उस सर्विस के यूजर्स हैं, ओके। अब बात करते हैं कि द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट कंसिडरेबल कंज्यूमर एक्ट। अब कौन कौन से पर्सन वो हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते या फिर कंसिडर नहीं होते, ठीक है। जैसे हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर कौन से पर्सन, पर्सन आर नॉट, पर्सन आर नॉट कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, सॉरी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। मतलब ये लोग जो हैं, ये लोग पर्सन हैं जो लोग कंज्यूमर नहीं कहे जाएंगे, किसके अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट है कि जो पर्सन है, द पर्सन, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल के, तो जो पर्सन कोई गुड्स को खरीदता है और वो क्या है रीसेल के लिए, तो वो इसमें नहीं आता है। फिर से एक बार, द पर्सन हु यूज, हु यूज द गुड्स, यूज द गुड्स विदाउट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। ध्यान समझना है, द पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल, मतलब क्या है, हम बेच दिए लेकिन हमारा बायर जो है, हमारा खरीदने वाला जो है वो हम एग्री नहीं है,
खरीदने के लिए, लेकिन जबरदस्ती उसको दे दिए हैं, तो ऐसा चीज वो नहीं आएगा उसमें। अगला, द पर्सन हु अवेल, हु अवेल्स ऑफ द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायर। मतलब वो पर्सन जो कि अप्रूवल नहीं हुआ है, वो भी अप्रूवल नहीं हुआ, अवेल फॉर द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायर, मतलब जिसको भाड़ा में, मतलब किसी जरिए से उसको लाया गया है, बट वो अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। अगला जो है, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, एनी कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन के बिना अगर कोई गुड्स लेन देन होता है तो वो द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, द फिफ्थ पॉइंट इज द पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विस सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। मतलब क्या है? जो पर्सन है, द पर्सन हु हायर एंड हैवेल्स फॉर ऑफ एनी सर्विस, कोई भी सर्विस और कंसिडरेशन जो है, दोनों के बीच में अगर बातचीत हुई है, डिस्कस हुआ है, तो ठीक है। तो लेन देन जो हुआ है उसके बीच में वो अवेलेबल होनी चाहिए, तो जाके वो पर्सन, तो ये इन केस में जो भी लिखा गया है वो सब ये लोग जो है कंसीडर नहीं करते हैं, कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है, एक कंज्यूमर का राइट क्या है, क्या क्या अधिकार है उनका, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में समझेंगे। ओके, कंज्यूमर के पूरे डिटेल में जानेंगे, कंज्यूमर का राइट क्या है। राइट ऑफ कंज्यूमर, ऑफ कंज्यूमर, राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या उद्देश्य है, क्या होना चाहिए? बिजनेसमैन इज अवेयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन, वो जानता है कि हमको समाज से अलग नहीं रहना है, समाज के लोगों को लेकर ही चलना है। तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज से हमारा कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभा के चलनी पड़ेगी। We come across the case of consumer exploitation. That is why Government of India provides 6 right. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 राइट दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 राइट दी कि इससे विरुद्ध नहीं आने के लिए। सेक्शन 6 है ना, 6 राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, सेक्शन 6 के अंदर में है। क्या सेक्शन 6 के अंदर में लिखा गया है? तो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू, 6 दिए गए हैं, 6 राइट दिए गए हैं, 6 राइट दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट दिया गया है
राइट टू इन्फॉर्म, मतलब किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कंज्यूमर को, वो किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है। राइट टू चूज, राइट टू चूज, अपने मन से वो कुछ भी चूज कर कर ले सकता है। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी सिक रिड्रेसल, रिड्रेसल। और अगला जो है राइट मिला है वो किस चीज का, राइट टू बी, राइट टू कंज्यूमर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को अधिकार देता है कि आप लोग एक्टिव हो सकते हो। ठीक है, इस 6 राइट में ऑर्गेनाइज हैज रिकमेंडेड टू अदर राइट, नेमली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यूनाइटेड नेशन जिसको कहते हैं, है ना, 6 राइट में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकमेंडेड करता है राइट टू बेसिक नीड, अदर राइट नेमली, तो इसमें इन सब को कहता है 2 राइट को, बेसिक, राइट टू, राइट टू बेसिक नीड, राइट टू बेसिक नीड, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, इसको कहता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने के बाद इन सब चीज होने के बाद भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में हेल्दी एनवायरनमेंट में भी आपका प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैंने इन सब चीज के बारे में आप उस चीज को यूज करके हेल्दी भी रखें, ऐसा कहा गया है। अभी इस सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट के बारे में कि क्या क्या राइट है नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर में, है ना, कंज्यूमर को कौन कौन से राइट मिले हैं जिससे वो हर चीज़ को संभाल सकता है, मतलब तो उसका क्या अधिकार है, किसी को ऑब्जेक्शन कर सकता है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।